अस्सलामुअलैकुम। पिछली वीडियो में हमने इस प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा बनाया था, तो हम इस वीडियो में उस प्रोजेक्ट का जो नेक्स्ट हिस्सा रह गया था उसको कंप्लीट करेंगे। तो हम उसको पहले ओपन कर लेते हैं। तो ये हमने पिछली जो वीडियो है उसमें ये वाला इतना पार्ट बनाया था प्रोजेक्ट का, तो ये वाला ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट ये वाला हिस्सा बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास डिज़ाइन होता है, जो कि हमें ग्राफिक डिज़ाइनर ये डिज़ाइन बनाता है एडोब एक्सडी या फिग्मा में या एडोब फोटोशॉप में। तो जो क्लाइंट है वो हमें दे देता है, तो हमारा काम क्या होगा कि हमने उसको HTML और CSS के ज़रिए यानी कि जो डिज़ाइन हमें दिया जाता है उसी तरह उसको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो हमने उसका सबसे पहले डिज़ाइन का ओवरव्यू लेना है। तो अब हम देखेंगे हमने क्या करना है। सबसे पहले तो हमने H2 एक टैग लेना है और उसके बाद इसमें यानी कि एक पैराग्राफ लेना है। उसके बाद हमने 4 सेक्शन लेंगे, जैसे कि डिस्प्ले फ्लैक्स जो है वो पेरेंट पे ही काम करेगा। तो हम एक मेन डिव लेंगे, उसमें 4 और डिव्स लेंगे, उनमें ये सब काम करेंगे। बाकी हम प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ लग जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने फोल्डर को ओपन करते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद कोड करेंगे। हमारे पास ये हमने इतना काम किया था, ठीक है। तो हमने सेक्शन 1 को एंड करते हैं। एंड ठीक है, ताकि हमको पता चलता रहे कि हमने कहाँ तक काम कर लिया है। तो इसी तरह हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। एंड सेक्शन 1, ठीक है। तो अब हम एक और सेक्शन बनाएंगे जिसमें हम वो वाला डिज़ाइन जो हमने डिज़ाइन अभी देखा है वो डिज़ाइन करेंगे। हमने सेक्शन ले लिया टैग, और उसके बाद हम क्लास लेंगे जिसको हम नाम देंगे सेक्शन 2, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले बात की है कि सबसे पहले हमें H2 और P टैग की चाहिए, तो हम इन दोनों को एक डिव में ले लेंगे। तो इन दोनों में डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे, तो और हम इनको एडजस्ट कर लेंगे। और एक ये वाली डिव लेंगे, यानी कि ये वाले सेक्शंस की डिव लेंगे, तो उसमें डिस्प्ले फ्लैक्स लगा के इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 डिव लेनी है। एक को हम नाम दे लेते हैं, इसको दे लेते हैं सेक्शन 2 हेड। कोई भी अपने नाम दे सकते हैं। हेड लिख सकते हैं या इन्फो लिख सकते हैं। हम इन्फो लिख लेते हैं, ठीक है। सेक्शन 2 इन्फो, और इसको अब हम क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे H2 टैग, और उसमें लिखेंगे, यहाँ से हम ये कॉपी कर लेते हैं, आवर टीम लीडर्स। तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हम। और उसके बाद अब हम एक P टैग लेंगे। तो P टैग में हम सिंपल लोरम लिखेंगे। लोरम तकरीबन 40 वर्ड हम लिख लेते हैं। तो ये हमारा काम कंप्लीट हुआ। हम इस यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे लेते हैं, और उसके बाद इस जगह पे स्पेस देते हैं, और यहाँ पे स्पेस देने के बाद हम एक और क्लास बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे सेक्शन 2 कार्ड, ठीक है। हम क्योंकि इसमें कार्ड बनाएंगे, कार्ड जो है डिज़ाइन करेंगे,
तो हम इसके अंदर 4 डिव्स लेंगे, ठीक है। हमने इसको एक पेरेंट डिव दे दी है और उसके अंदर 4 डिव लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कार्ड, ठीक है। तो इनको हम यानी कि 4 हमने लेनी है तस्वीरें, तो इस वजह से हम ये 4 एडजस्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कमेंट कर लेते हैं इमेज 1 और इसी तरह हम सब में कर लेते हैं, ठीक है। तो इस जगह पे हम इस जगह पे क्या देते हैं, तो ताकि हमें समय लगती रहे इस वजह से मैं स्पेस दे रहा हूँ इनके दरमियान, ठीक है। तो हमने ये 4 ले लिए हैं, यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं और यहाँ पे हम 3 लिख लेते हैं और यहाँ पे हम 4 लिख लेते हैं। तो ये काम हमारा हुआ, ओके। अब हम इसको एक काम करते हैं, पहले हम इतना डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जो सेक्शन है ये 2, इसको हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बैकग्राउंड कलर वाइट ही है। लेकिन हम अगर कोई आप कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट लिखते हैं, सेक्शन 2 और उसके बाद हम डॉट लगाएंगे और सेक्शन 2 यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर लिख देते हैं वाइट, ठीक है। तो वाइट करने के बाद हम नेक्स्ट अपना मूव करते हैं, जो सेक्शन 2 है उसकी जो इन्फो है उसको हम टारगेट करते हैं। तो CSS में जाएंगे और डॉट लगाएंगे और उसके बाद सबसे पहले हम बॉर्डर दे लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी समय लगे कि हमने जिस चीज़ को टारगेट करते हैं, ठीक है। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। तो हम यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो हमने फ़िलहाल ये चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, तो इसको हम सबसे पहले जो सेक्शन 2 है इन्फो, जैसे कि पहले मैंने बताया था, ये इसका फिर सेक्शन 2 इन्फो H2 और P का पेरेंट हुआ, इसमें हम डिस्प्ले फ्लैग्स लगाएंगे। तो हम इसको यानी कि एडजस्ट कर सकते हैं अपनी एग्जैक्ट पोजीशन में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि फ्लैग्स जो जस्टिफाई कंटेंट है ना, ये अब रो में आ गया, तो अब इसको फ्लैक्स डायरेक्शन है ना, जो फ्लैक्स डायरेक्शन वो हम कॉलम में कर देंगे, ठीक है। कॉलम में, ये कॉलम में आ गया है। तो अब हमने क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। सेंटर में हमने इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। और अलाइन एटम सेंटर करना, ठीक है। तो इतना यानी कि हमने कर लिया है, क्योंकि ये हमारा जो T टैग होता है वो एक ब्लॉक होता है, H1 भी ब्लॉक होता है, तो इस वजह से ये इस तरह यानी कि शो हो रहा है। तो अब हम 1 बाय 1 इसको H1 और H2 को थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं, यानी कि इनको भी थोड़ा सा अच्छी लुक दे देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम H2 को टारगेट करेंगे। बॉर्डर हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं ताकि हमें समझ लगे कि हम कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, टेक्स्ट जो अलाइन कर देते हैं
सेंटर, क्योंकि ऑलरेडी सेंटर है लेकिन फिर भी हम सेंटर कर देते हैं। तो उसके बाद हम फ़ॉन्ट साइज़ कर देंगे तकरीबन 30 पिक्सल। उसके बाद कलर जो है, कलर हम देख लेते हैं कौन सा है कलर। ठीक है, तो हम जो कलर है, कलर ये वाला कर देंगे जी, आप कोड लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना काम हमारा हो गया है। उसके बाद हम इसको P को टारगेट करेंगे। तो जो सेक्शन 2 इन्फो, उसमें जो P है, यानी कि मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा P, सेक्शन 2 उसमें जो P टैग है, ये वाला टैग। ठीक है, तो इसको हम टारगेट कर रहे हैं। तो बॉर्डर हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज 30 पिक्सल की बजाय हम तकरीबन कर देते हैं 20 पिक्सल। और उसके बाद कलर यही ठीक है। तो उसके बाद और हम पहले देख लेते हैं, क्योंकि हमने विड्थ भी देनी है इसको। ये इतना एडजस्ट हो गया। उसके बाद हमने देनी है विड्थ तकरीबन हम दे देंगे 80%। 80% विड्थ दे देंगे। ठीक है, ये हम देख सकते हैं ये एडजस्ट हो गया है। इतना काम हो गया हमारा। और उसके बाद हम थोड़ा सा H2 को थोड़ी सी हेडिंग बड़ी कर लेते हैं और बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम फ़ॉन्ट जो वेट है ना, उसको कर देंगे तकरीबन 700 करके देख लेते हैं। ठीक है, तो फ़ॉन्ट साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। अब ठीक है, तो अब हम ठीक है, उसके बाद 80। अब हमारा ये बॉर्डर्स का काम ख़त्म होता है। सबसे पहले हम मार्जिन टॉप दे देते हैं तकरीबन 20 पिक्सल। और इसी तरह इसको भी मार्जिन बॉटम देते हैं तकरीबन 20 पिक्सल। अब हम देखते हैं। ठीक है, तो अब हमने एक और काम करना है, जो हमारी जो मेन जो है ना, यानी कि सेक्शन 2, इसको हम पैडिंग देते हैं ताकि ये वाला जो है ना, और ये टेक्स्ट ये थोड़ा सा ये चिपका हुआ है ना, ये थोड़ा सा नीचे आ जाए। ठीक है, तो हम इसके लिए पैडिंग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम देंगे पैडिंग। ठीक है, पैडिंग हम तकरीबन लेफ़्ट और राइट से 20 पिक्सल और टॉप से तकरीबन 40 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, आप ठीक है, सॉरी, ये मैंने लेफ्ट की तरफ दे दी है। हमने टॉप पर 60 देनी है और इस तरफ 20 देनी है। ठीक है, तो अब ठीक है, अब ठीक है, तो ये ठीक है। और उसके बाद अब हमारा ये बॉर्डर्स का काम होता है ख़त्म। तो इसको हम करते हैं अब ख़त्म। और बॉर्डर, ये भी बॉर्डर को हम ख़त्म करते हैं। और उसके बाद पी वाले बॉर्डर को भी हम ख़त्म करते हैं। अब ये हमारे पास एक अच्छी लुक नज़र आ रही है, लेकिन ये फासला थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। इस वजह से 10 पिक्सल यहाँ पे करते हैं और 10 पिक्सल यहाँ पे करते हैं। टोटल 40 पिक्सल हो जाएगी। अब ठीक है, काफ़ी हद तक बेहतर है। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये हमारा इतना जो है सेक्शन एडिट यानी कि डिज़ाइन हो गया है। ठीक है, तो अब हम
ये वाली चीज़ को डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, यानी कि हमने इतना डिज़ाइन कर दिया है। अब हम ये वाली चीज़ जो है, ये वाली, इसको डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने एक काम करना है, जो पेरेंट वाली डिव है ना, सेक्शन 2 कार्ड, इसमें हम डिस्प्ले का यूज़ करेंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स का यूज़ करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक रो के फॉर्म में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम डॉट, ठीक है, तो इसको करते हैं, और इसी तरह हम ये वाली क्लास को भी कॉपी करके डॉट, ठीक है, तो हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं थोड़ा सा ग्रे 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 ग्रे, ठीक है। तो हमने ये बैकग्राउंड कलर दे दिया है। हम क्या करते हैं कि हम ये वाला ही कलर कॉपी कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी लुक अच्छी नज़र आए। तो हमने कलर को कॉपी कर लिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, ठीक है, कुछ खास फर्क नहीं, कुछ शो नहीं हुआ। इसकी वजह ये है कि हमने जो कार्ड है ये एक डिव है, तो डिव में जब तक हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया लेकिन इसको कोई विड्थ वगैरह हमने डिफाइन नहीं की, तो इस वजह से हम पहले विड्थ देंगे तकरीबन 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 300 पिक्सल विड्थ, और हाइट कर देते हैं तकरीबन 500 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद हम अब देखते हैं, ठीक, ये देखें, क्योंकि ये डिव है इस वजह से ये इस तरह शो हो रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि जो डिव है वो भी एक ब्लॉक एलिमेंट है, इस वजह से हम इसको यानी कि विड्थ दे रही है तकरीबन 300 पिक्सल, वो अपने हिसाब से ये 300 पिक्सल ले रहा है। अगर हम इसको वैसे ही कलर दे देते हैं, जैसे कि मैं इसको विड्थ दे देता हूँ तकरीबन 500, ठीक है, तो ये देखें ये 500 पिक्सल इस तरफ आ गया है। तो अब हम यहाँ पे 200 ही कर देते हैं, और यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स का यूज़ करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझ लग जाए कि हो क्या रहा है। डिस्प्ले फ्लैक्स, तो अब ये रो की फॉर्म में आ जाएगा। ये देखें ये एक रो की फॉर्म में आ गया है। अब हमने क्या करना है, अलाइन एटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करेंगे, स्पेस बिटवीन, ठीक है, स्पेस बिटवीन। ये आप देख सकते हैं कि ये इसके दरमियान स्पेस आ गई है। तो क्योंकि हमने 4 डिव्स ली थी, ये आपको दिखा देते हैं एक बार, हमने ये 1 2 3 और 4 डिव्स ली थी, ठीक है। उन डिव्स में हमने ये विड्थ सेट कर दी है और उनको बैकग्राउंड कलर दे दिया है, और उसके बाद डिस्प्ले फ्लैक्स का यूज़ किया है उसकी पेरेंट पे, यानी कि ये उनका पेरेंट है, यहाँ पे हमने डिस्प्ले फ्लैक्स का यूज़ किया है, तो उनको हमने एडजस्ट कर लिया है। तो विड्थ, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा कम करते हैं, 400 पिक्सल हाइट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करना है, हमने जो पैडिंग है ना देनी है, तकरीबन पैडिंग हम ऊपर से देख लेते हैं कितनी दी थी, 60 पिक्सल 20 पिक्सल, ठीक है। तो हम इसको पैडिंग देंगे, जो उसका पेरेंट है उसको पैडिंग देंगे 20 टॉप से और बॉटम से 0 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट से तकरीबन 20 पिक्सल, ठीक है।
ये इतना काम हो गया। उसके बाद ये मुझे लगता है काफ़ी इनकी हाइट ज़्यादा है, इस वजह से इसको 300 पिक्सल करते हैं। तो अब मेरे ख्याल में बेहतर है। तो स्पेस बिटवीन की बजाय अगर हम स्पेस अराउंड करके देख लें तो फिर कैसा होगा। ये ठीक है, स्पेस अराउंड ठीक है, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से स्पेस और फिर यानी कि जितनी यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे 2 बार उतनी ली, यानी कि एक बार इसकी ठीक है। तो फिर इसी तरह इसकी स्पेस फिर इसकी ठीक है। अगर आपको डिस्प्ले फ्लैक्स का पता होगा तो आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जो हमने ये नीचे H3 और पैराग्राफ लिखा हुआ है, यानी कि एक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो इसको हमने कैसे एडजस्ट करना है इसको अब हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर ही हम H3 टैग ले लेंगे और उसमें हम 1 बाय 1 को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। तो हम P टैग लेंगे और उसके बाद हम यहाँ ये ज़रूरत नहीं है, तो हम इस जगह पे H3 टैग लेंगे और उसके बाद हम P टैग लेंगे, उसके बाद H3 टैग यहाँ से कॉपी करके लेकर आएंगे। कॉपी करने के बाद अब हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और P टैग, ठीक है। तो P टैग इसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड है यानी कि 4 नंबर, यहाँ पे हम H3 टैग लेंगे, उसमें हम कॉपी करके ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे H3 को और इसके बाद हम P टैग लेंगे और लॉरम तकरीबन हम कर देते हैं 6 वर्ड, ठीक है। तो इसी तरह हम लॉरम 6 कर देते हैं, लॉरम 6, ठीक है, LOREM तो 6, ठीक है। तो ये हमारा इतना काम हो गया है। अब हमने क्या करना है कि हमने तो ये हमारे पास आउटपुट आ गई है। तो हमने क्या करना है कि इसमें हम पोजीशन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस जो होती है प्रॉब्लम्स उनको पोजीशन के साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट दे के और उनको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे उनमें हम पोजीशन का यूज़ करेंगे। तो फ़िलहाल हम इसका एक सॉल्यूशन यानी कि ये करेंगे कि हम ना ये जो H3 और P है इनको एक अलहदा डिव में डिफाइन कर लेंगे। करना ये है हमने कि कंट्रोल X करेंगे, ठीक है, और हमने एक सिंपल डिव लेनी है, डिव, और उसके अंदर इनको पेस्ट कर देना है। उसके बाद क्या करना है कि हमने जो इमेज वाला टैग है ना, इसको डिव है, इसको कॉपी करना है और इस जगह पे पेस्ट कर देना। तो आप देख लें ये इस तरह हमारे सामने ये आ जाएगी, ठीक है। तो सबको हम इसी तरह करेंगे। तो ठीक है, तो आपको समझ लगी होगी। तो हम एक और यहाँ पे डिव बना लेते हैं, डिव, ठीक है। तो
इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें हम पोजीशन एब्सोल्यूट को देखेंगे। तो इसमें हम फ़िलहाल, क्योंकि ये एक सिंपल प्रोजेक्ट था, इस वजह से हम ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं जाना चाहते। कम्प्लेक्स तो नहीं, लेकिन वो भी सिंपल है, लेकिन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोजेक्ट में वो भी करेंगे कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं पोजीशन का यूज़ करके। तो इसके बाद हम इसको भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो आप एक काम करना कि जहाँ से स्पीड तेज़ कर लेना, अगर आपको लगे कि मैं बहुत स्लो समझा रहा हूँ तो आप YouTube की सेटिंग से वीडियो को तेज़ कर देना, यानी कि 2x पे कर देना, ठीक है। ये जो है इस तरह हो गया, यानी कि हमारे पास इसको सॉल्व हमने कर लिया। और इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इसको हम कार्ड इन्फो नाम की क्लास देते हैं, ताकि हम h3 को और p को जो है डिज़ाइन कर सकें, ठीक है। तो हम कार्ड इन्फो, तो जल्दी जल्दी मैं इनको सब में पेस्ट कर देता हूँ जो अभी हमने न्यू डिव्स बनाई है, ठीक है। तो ये करने के बाद हमने इसी तरह हम इसको CSS की फाइल में पेस्ट कर लेते हैं। और ये जो क्लास का है इसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम टारगेट करेंगे H3 को। H3 को जैसे कि हमको पता है कि हमने कार्ड को विड्थ दी थी 200 पिक्सल, तो इसी को भी हम 200 पिक्सल देंगे और टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर, और उसके बाद हम कर देंगे, फिलहाल हम आउटपुट देख लेते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास ये आउटपुट आ रही है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि फ़ॉन्ट साइज तकरीबन ठीक है, तो कलर को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। कलर को हम ये कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसी तरह p को भी एडजस्ट कर लेंगे। जो कार्ड इन्फो है उसके अंदर जो p है उसको हमने विड्थ 200 पिक्सल देनी है, टेक्स्ट लाइन सेंटर करना है और कलर ये दे देना है। तो ये हमारे पास एक कार्ड बन चुका है। तो अब हमने इस जगह पे पैडिंग और इस जगह पे यानी कि पैडिंग या मार्जिन आप दे सकते हैं। तो हम मार्जिन देंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मार्जिन देंगे टॉप 10 पिक्सल, और इसी तरह H3 में भी तकरीबन मेरे ख्याल में 5 पिक्सल ठीक था। तो हम देख लेते हैं मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। उसके बाद हमने क्या करना है, ठीक है, तो हमने कार्ड को भी जो है कार्ड यानी कि जो पिक्चर हमने अपने तौर जो यूज़ की है इसको भी मार्जिन देंगे बॉटम तकरीबन 20 पिक्सल। काफ़ी तक बेहतर है, लेकिन हम इसको मार्जिन को थोड़ा सा कम करते हैं। अब ठीक है, काफ़ी हद तक बेहतर है। तो इसके बाद हमारे पास क्या रह गया है कि हमने ये जो पैराग्राफ है इसको हमने
एडजस्ट करना है। तो इसका एक सलूशन ये है कि जैसे कि हमको पता है कि हम HTML में ये सेक्शन 2 इन्फो और ये सेक्शन 2 कार्ड, ये दो अलग अलग डिफ हैं, तो हम इनको पैडिंग भी दे सकते हैं तो मार्जिन भी दे सकते हैं, क्योंकि ये जो P है यहाँ पे हमें जो चाहिए, तो इस वजह से सेक्शन 2 कार्ड सेक्शन इसके ऊपर जाते हैं, सेक्शन 2 इन्फो, और इस जगह पे हम मार्जिन देंगे बॉटम तकरीबन 20 पिक्सल। ठीक है, तो इसका हम रिफ्रेश करेंगे, ये देखें। ठीक है, इसी तरह हम कार्ड वाले को भी दे लेते हैं, सेक्शन कार्ड को, सेक्शन 2 कार्ड, इसी तरह इसको हम दे देंगे मार्जिन टॉप, यानी कि इसको टॉप से देंगे तकरीबन 20 पिक्सल। ठीक है, तो ये सेक्शन 2 कार्ड हम देख लेते हैं, सेक्शन 2 कार्ड मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, यहाँ पे 40 करके देते हैं, तो यानी कि 20 पिक्सल ये ठीक है, यानी कि टोटल 40 पिक्सल हो गया है। तो टोटल थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि ये कार्ड में हमने इतनी दिए है, तो 30 कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम थोड़ा सा 30 पिक्सल जो है इस जगह पे भी हम 30 पिक्सल जो इन्फो वाला है क्लास, उसमें भी हम इन्फो यहाँ पे हम 30 पिक्सल देंगे। ठीक है, ताकि इक्वल हो जाए। तो ये हमारे सामने एक जो हमने नेक्स्ट सेक्शन डिज़ाइन करना था वो बन गया है। तो इसमें हमने ये बनाना सीखा है, और उसके बाद हमने यानी कि ये वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने नेक्स्ट वीडियो में ये वाला सेक्शन डिज़ाइन करेंगे, और उसके बाद इससे नेक्स्ट वीडियो में ये वाला सेक्शन डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद हम फूटर पर काम करेंगे इंशाल्लाह। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।